और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। 6 months later. भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं माता हूँ जो इसमें आया हूँ। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Bakar Riaz, currently second year math student at UCMS Delhi. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो एक फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर के दौरान करता है और हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उन जो प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने की थी वो थी नीट का जो यूफोरिया होता है, एक स्यूडो हैप्पीनेस होती है कि हाँ हमने नीट क्रैक कर लिया, सो हम आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाते हैं। बट जब एग्ज़ाम आ रहा होता है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, तब हमें रियलिटी पता चलती है, तब हमें ग्राउंड रियलिटी पता चलती है कि MBBS किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो इंसान आसमान पर जो चढ़ा था नीट के रिज़ल्ट के बाद, वो जितनी जल्दी ग्राउंड पर आ जाएगा उतना ही फ़ायदा उसका फर्स्ट ईयर MBBS में होगा, क्योंकि पता है कि कभी भी एजुकेशन इज़ लाइक नेवर एंडिंग। आपने एक स्टेप क्लियर किया था, अब सेकंड स्टेप उससे और डिफ़िकल्ट होने वाला है, लाइफ आपको और किसी डिफ़िकल्टी लेवल तक लेके जाने वाली है। तो इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप नीट यूफोरिया में ना रहें, आप जल्दी से जल्दी ज़मीन पर आ जाएं सो दैट आपको ग्राउंड रियलिटी का पता लग जाए। ठीक है, सेकेंड मिस्टेक थी कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था इन सिलेक्शन ऑफ बुक्स। मैंने डिफरेंट सीनियर्स से कंसल्ट किया था कि मैं कौन कौन सी बुक्स फर्स्ट ईयर के लिए यूज़ करूँ, उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। बल्कि आपको ये करना चाहिए कि या तो आपको कोई नॉन सीनियर हो या फिर जिस सीनियर पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उससे बुक्स पूछें, और ज़्यादा रिसर्च ना करें, महीनों तक रिसर्च ना करें, आप बस 1-2 दिन लगाएं और जल्दी से बुक ख़रीद लें। और आपको महंगी बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको मतलब जो सस्ती बुक्स हैं वो आप ख़रीद लें, बाकी बुक्स आप PDF फॉर्म में अपने फ़ोन में स्टोर कर सकते हैं। आजकल हर किसी के पास फ़ोन, iPad, लैपटॉप्स ये होते हैं, इसके अंदर आप PDF फॉर्म में रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड मिस्टेक जो थी मेरी कि आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्चिंग फ्रॉम वेयर टू स्टडी। यानी मैंने कहाँ रिसोर्सेज मुझे यूज़ करने, मतलब मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर गया, यूट्यूब पर देखा, देन भाटिया, मैरो, प्रेप लेटर मुझे अभी से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नीट PG अभी से दिमाग में आ जाता है, वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके बेसिक्स जो है, फाउंडेशन जो आपको एक डॉक्टर बनाएंगे अच्छे से, वो फाउंडेशन आपके प्री क्लिनिकल ईयर यानी फर्स्ट ईयर के एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको आपको एक्सेल करना है, अभी आपको एकदम से पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में नहीं सोचना है। तो आप रिसर्च का टाइम कम से कम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि रिसर्च ना करें, रिसर्च करें, बट उस टाइम को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप जो रिसर्च है वो कर लें, और उसके बाद आप एक ही रिसोर्स पकड़ के उस पर, चाहे आप प्रेप लेटर यूज़ करें, चाहे मैरो यूज़ करें, चाहे आप यूट्यूब वीडियोज़ यूज़ करें जो फ्री में अवेलेबल होती हैं, जो डिफरेंट लोगों ने बना रखे हैं, फिर डॉक्टर नजीब की लेक्चर्स हैं, आप देख लीजिए कि मुझे इस टॉपिक को इससे पढ़ना है, वो आप लिस्ट पहले ही बना लीजिए। ये नहीं कि आपकी आज हेड एंड नेक शुरू हो रही है तो आपने 10 जगह चेक किया कि आप हेड एंड नेक कहाँ से पढ़ने वाले हैं, फिर आपकी एब्डोमेन शुरू हो रही है एनाटमी में, तो आप देख रहे हैं कि 10 जगह के कहाँ से एब्डोमेन में पढ़ सकता हूँ। ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग वीक में ही आपको देख लेना है कि मेरा कोर्स ये है और ये यूनिट्स मुझे कहाँ से पढ़नी है। अगर आप ये पहले कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जो मेरी थर्ड मिस्टेक थी वो ये मिस्टेक थी कि मैंने अटेंडेंस को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था। आपको पता होगा कि स्कूल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि कितनी भी अटेंडेंस हो, 12th क्लास में वो बस नाम की होती थी कि हाँ अटेंड करनी है, बट 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है मेडिकल स्कूल में। दिल्ली के मेडिकल स्कूल्स में तो होती है, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो दिल्ली के मेडिकल स्कूल्स में 75% अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद मतलब ऑल ओवर इंडिया में ही तो 75% अटेंडेंस से ज़्यादा ही मेंटेन करने की कोशिश करें। बिल्कुल आप बाउंड्री पर ना आए और बाउंड्री से बिल्कुल नीचे तो जाने की सोचे ही ना। आप अटेंडेंस मैनेजर एक प्ले स्टोर पर ऐप आती है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वो डाउनलोड की थी, सो दैट उसमें से हम सारी अब देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हम छोड़ सकते हैं, और पूरा मतलब आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका अटेंडेंस कितने % तक रह रही है एक पर्टिकुलर टाइम पर। उसके बाद जो मैंने एक मिस्टेक की थी वो ये मिस्टेक थी कि मैंने इररेलेवेंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे। यानी अगर आपके पूरी, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी मेरे पास तो ये रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी है, अगर ये वाली बुक नहीं, हम मतलब जनरल टेक्स्ट बुक की बात करें तो ये आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी होती। इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आप चाहे यूट्यूब पर सर्च करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हैं, या फिर सीनियर्स से बात करें, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो बाकी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप एक रीड लगा सकते हैं, बट उनको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। ठीक है, तो
वो सिलेबस 1 साल के अंदर नहीं हो पाएगा अगर आप पूरी एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप 10 ईयर्स उठाएं, प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर अपने यूनिवर्सिटी के, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से हैं तो DU के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। MBBS Decode नाम से बुक आती है, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो परचेज़ करके आप देख लीजिए 10 ईयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद मैंने जब फर्स्ट ईयर में था तब कोविड पैंडमिक आया था। उसके बाद मैंने आई डिडंट अटेंड ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली, और वो मुझे एक रिग्रेट फील होता है अभी भी कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी। मतलब आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि मतलब मैं सुबह उठता था, ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर लेता था एंड देन वापस से मैं सो जाता था। आप लोग भी बहुत सारे कर रहे होगे, प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना। अगर आपके पास और रिसोर्सेज नहीं है, अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल हो चुके हो तो ठीक है, बट अगर आप एनरोल नहीं हुए हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान से सुनो। आप बिल्कुल कॉपी पेन नोट्स बनाओ, जैसे आप लेक्चर हॉल में बैठ के बनाते हो, तो उसी तरीके से आप करो। और प्रैक्टिकल क्लासेस जो हो रही हैं उसके अंदर आप इमेजेस जो देख रहे हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की, उनके आपको स्क्रीनशॉट्स लो, PDF बनाओ, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉफ के टाइम पे काम आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी जो लास्ट मिस्टेक नहीं कह सकता मैं इसको, बट मैंने क्या किया था, सीनियर्स को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया था। अब मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ, अगर मैं आपको अपने जूनियर्स को कुछ गाइड कर रहा हूँ तो आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करो। कभी कभी होता है किसी भी सीनियर से पूछ लेते हो, उसने वो चीज़ नहीं करी होती और वो बता रहा होता है कि हाँ ये कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये आप डिलेमा में फंस जाते हो कि करना है या नहीं करना है। कोई सीनियर मतलब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 2 सीनियर्स का, कि एक एक्स सीनियर एक वाई सीनियर है, तो एक्स सीनियर ने कुछ और बुक बताई, वाई सीनियर ने कुछ और बुक बताई, तो आपको दोनों बुक्स पढ़ के एक बार देख लो कि कौन सी आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कर रही है। तो उन बुक्स को आप फॉलो करो, ना कि ये कि आप जिस सीनियर्स को ज़्यादा पसंद करते हो उनकी बुक यूज़ कर लो, ठीक है। जो आपके माइंड में अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को बैठा पा रही है वो बुक आपके लिए परफेक्ट बुक होती है। कोई ऐसा सच एक सिंगल परफेक्ट बुक नहीं होती है मेडिकल में। तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में की थी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जूनियर्स ये मिस्टेक वापस से करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की लाइफ मतलब आसान हो जाए, फर्स्ट ईयर में आप आराम से फर्स्ट ईयर में सर्वाइव कर लें। और अभी आगे और सेकेंड ईयर में आएंगे तो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर जो होता है ये डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है MBBS में। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर थोड़ा सा फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के मुकाबले में बहुत थोड़ा सा लेस डिफ़िकल्ट होता है। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मज़े होते हैं। इनफैक्ट पहले सेकेंड ईयर 1.5 साल का होता था, अब सेकेंड ईयर 9 मंथ्स का हो गया, तो वो हनीमून पीरियड जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हमें भी मेहनत करनी होती है। तो आप लोगों भी ये सोच लो कि अब जब आप मेड स्कूल में एंटर हो चुके हो तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना ही है, ठीक है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने बुक्स ना उठाई हो। ऑल द बेस्ट।